डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ बातें समझने के लिए कोई दार्शनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही दर्शन का कोई अध्येता होने की। खुद को एक दृष्टा समझने के बजाय सिर्फ दर्शक समझकर चुपचाप दर्शन में लगे रहा जाए, यानी किसी संदर्भ को देखना, निहारना, टापते रहना, तो उसके बारे में कई बार समझना संभव हो जाता है। ज़रूरत बस इसकी है कि जब कहीं कोई अवांछित बात देखी जाए तो उस पर गौर किया जाए। यूँ भी आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सामने गठ रही हैं जिनमें बाल की खाल उधेड़ना न केवल अमूर्त सुख देता है, बल्कि उससे कई नए आयाम भी निकल आ सकते हैं। हालांकि बाल की खाल उधेड़ने वाले कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने भोजन में किसी के धोखे से गिरे बाल को देख लें तो चुपचाप उसे हटा देते हैं, लेकिन किसी सहज दिखने वाली बातों पर भी सवाल करके उसके वास्तविक अर्थ निकाल लाते हैं। मसलन किसी के सुंदर और सौम्य दिखने वाले चेहरे के पीछे उसका विकृत मन भी छिपा हो सकता है। सौंदर्य बोध की पारंपरिक परिभाषा में कुछ धारणाएं ठहरी हुई हैं, मगर जब आधुनिक सौंदर्य बोध में भी कोई प्रश्न नहीं दिखता है तो अफसोस होता है। बहरहाल, एक होता है समदर्शी और एक होता है पारदर्शी। बड़े कमाल के होते हैं ये दोनों शब्द। समदर्शी तो एक मायने में ठीक ही लगता है, सबको एक निगाह से देखना और एक लाठी से हाँक देना जैसी फिजूल बातों को अगर छोड़ दें तो यह एक बेहतरीन विचार है। समानता हर धर्म और मत का सपना रहा है। किसी मानवीय विचारधारा के लिए बेहतर इंसानी समाज बनाने का उद्देश्य रहा है, मगर कई बार पारदर्शी शब्द पर गहरे जाकर सोचने का मन करता है। जब भी कोई घोटाला उजागर होता है तब अपने बचाव में आरोपी पक्ष यही कहता सामने आता है कि हमने संपूर्ण पारदर्शिता बरती थी, लेकिन घोटाला हो गया है। घोटाले के दैत्य पर पारदर्शिता के सुकोमल शब्द पंख चिपकाकर पूरे प्रकरण को अक्सर मनोहारी परिंदे का रूप देकर उड़ा देने के प्रयास होने लगते हैं। पारदर्शिता का यह नया मुहावरा इन दिनों बहुतायत से चलन में है। व्यक्ति हो, प्रशासन हो या नीति या प्रक्रिया अपनाने की बात हो, हर कहीं पारदर्शिता की फिटकरी घुमाकर गंदगी का तलछट हटाने की कोशिश की जाने लगती है। आदमी भले ही बेईमान हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व पारदर्शी कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया भले ही अपनाई गई हो। पैरा। जिस तेजी से कृत्रिम, भौतिक और उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ और उनकी उपलब्धता घटी है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों में एक है पानी। जल ही जीवन है की वास्तविकता से अवगत होने के बावजूद पानी की उपलब्धता भूमि के नीचे और ऊपर निरंतर कम होती जा रही है। नतीजतन भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। कुछ क्षेत्र पहले से ही इस चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं और कुछ में 2025 तक
इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यह संकट पेयजल और खाद्यान्न दोनों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। पैरा ताक पर मर्यादा पढ़कर प्रतीत हुआ कि भाषाई शिष्टता जब विशाल व्यक्तित्व से विलग हो, एक पल के लिए भी अश्लीलता के आंगन में कदम रखती है, तो व्यक्ति विशेष की पूर्व से अर्जित सम्मान के दामन में दाग लग ही जाता है। विगत 3-4 माह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के वक्तव्य का सांगापांग विवेचन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि उन्हें अपना संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य के मुखिया के रूप में विकास कार्यों की उपलब्धि में निश्चय ही उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रबल स्थान रहा है, लेकिन विधानमंडल में स्त्री शिक्षा के नाम पर उनके अमर्यादित बोल ने विरोधियों सहित उनके करीबियों को भी आहत किया। 2005 में प्रांत को अंधेरे से उबारकर प्रकाश की यात्रा के नेतृत्वकर्ता के उक्त आचरण अत्यंत चिंताप्रद हैं। पैरा सही है कि जब तक किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके नागरिक अधिकारों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। राजनीति को एक समुद्र की तरह देखा जा सकता है, लेकिन अगर बात करें अपराध की, तो आज अपराध इतना बढ़ चुका है कि भारत जैसे देश में यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह बात भी सच है कि बहुत सारे आपराधिक वृत्ति के लोग राजनीति में आते ही इसलिए हैं कि वे अपने खिलाफ चल रहे मामलों को कमज़ोर कर सकें, उन्हें खत्म कर सकें। अगर वे सत्ता पक्ष में हैं तो उनके खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्यवाही तब तक रुकी रहे जब तक सरकार बदल न जाए। पैरा जब कोई समस्या बढ़कर संकट में बदलने वाली हो, तो उसका सामना करने और उसे रोकने के लिए सरकार और समाज को हर स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में प्रदूषण के चरम स्थिति में पहुंचने के बावजूद न तो सरकारों को पर्याप्त सक्रियता बरतने की जरूरत लग रही है, न आम लोगों को इस बात की फिक्र है कि इसका खमियाजा उन्हें किस तरह भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में पिछले कई दिनों से धुंध और धुएं की वजह से लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत होने लगी थी। हालात ऐसे थे कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो गया था। मगर दिवाली से एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी राहत देखी गई। आसमान साफ हो गया था और वायु गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार आया। प्रकृति की अचानक मेहरबानी से मिली इस स्थिति को संभालने की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं लगा। हालांकि इस बात की आशंका पहले से थी कि दिवाली के मौके पर आतिशबाजी अगर अनियंत्रित हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। मगर अगले दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक और प्रदूषण की जैसी तस्वीर सामने आई, उससे यह एक बार फिर साफ हुआ कि लोग अपनी सेहत के सामने खड़ी चुनौती के बावजूद क्षणिक खुशियों को काबू में रखने को तैयार नहीं हैं। स्टॉप।